और आज जब उसका जनाजा अपने हाथ में ले रहे थे तो मेरा हाथ कांप रहा था सर। जिस बहन ने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया, आज उसी का जनाजा उठाना हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ा है सर, बहुत भारी पड़ा है। इतना कभी नहीं सोचे थे सर ऐसा होगा उसके साथ, बहुत भारी पड़ा है। हाथ कांप उठा सर उस वक्त। दिल से सिर्फ यही बद्दुआ निकला कि जिसने उसके साथ ऐसा किया उसे मौत से ही बदतर सजा मिले सर, मौत से ही बदतर। कैसे आप लोगों को पता चला कि इस तरीके का घटना उनके साथ हुआ? वो मैंने वहाँ रहती थी तो वो अच्छा से नहीं रखता था, बहुत उसको तकलीफ़ देता था। मेरे घर जब आवे तो हम हर चीज़ देते थे, कपड़ा, हर कोई अच्छा बुरा चीज़ जो होता रहा देते लेते रहते। हम लोग बोलते थे कि मत जाओ, हम मत रहो, वो कहे कि ना हम रहेंगे। तो हमेशा टॉर्चर करता था वो, तो आप लोग को पता था इस चीज़ के बारे में? थोड़ा बहुत मालूम होता था, उतना नहीं समझ आता था, तब खुल के बताती नहीं। किस अवस्था में आप लोगों ने देखा कि उनको? हम लोग तो देख ही नहीं सके, हम लोग जब आए तो उनका तो पोस्टमार्टम यहाँ हो चुका था। और वहाँ जब फोटो दिखाया गया तो जला के लोग बता रहे थे, जला की इस हालत में छोड़ा कि कपड़ा तक पूरा जल गया था। तब लोगों ने, अगल बगल की औरतें बोली कि भाई किसी की भी माँ बहन के साथ ऐसा हुआ है तो कम से कम इसके ऊपर एक चादर दिया जाए। तो वहाँ के मोहल्लों के लोगों ने बहुत मदद की और चादर दी, दे के तब आंगन में रखा गया। तब फिर गाँव के पुलिस आए, मोहल्ले वाले सब थे, पोस्टमार्टम सब हुआ। फिर मेरे भदोई साहब एक तो जगदीशपुर में रहते हैं, छोटू खान बोल के, वो फ़ौरन गए, मेरी बहन वहाँ से आई। ये कंफर्म है कि ससुराल वाले नहीं मारे? एकदम कंफर्म, वहाँ के लोग बताएंगे आपको, मोहल्ले वाले बताएंगे। मोहल्ले वाले? हाँ बिल्कुल, मोहल्ले ही वाले बताएंगे। जिस तरह से बॉडी पैकिंग करके दिया गया और बोला गया कि इसका गुस्ल करना ठीक नहीं है, इसके पूरा जिस्म जल चुका है और गुस्ल किया नहीं जाएगा। तो जिस तरह से पैकिंग करी ही में हम लोग उनको दफन कर दिया, हल्का साफ सुथरा करके, जो हम लोग का रिवाज है उसे करके कब्र में जिस तरह से होता है। मगर जिस तरह से पूरा गुस्ल किया जाता है, पूरा आके नहाएगी धोएगी, उस तरह तो करने के लायक ही नहीं था। मालूम है शादी हुई तो उस समय आप लोगों ने पता नहीं किया कि क्या करता है? पता नहीं लगा कि एक तो बाजार चौक में एक तो गुमटी दिखाई देगी, जो गुमटी है मेरा, हाँ इसे में हम डाला लगाते हैं। तो हम लोग भी बोला चलो, आजकल तो फूड में भी डाला लगा के बहुत लड़का काम धंधा करता है, संसार ठीक ही चलाता है, करी रहे अच्छा ही है। तो उसी पे आप लोगों ने 5 लाख रुपए? अरे मत बोलिए, अब क्या बोला जाए, कल उस वक्त नहीं। क्या क्या दान दहेज में क्या दिया? लड़की को तो फर्नीचर वगैरह, घर का जितना सर सामान है, जेवर जगरात, कपड़ा लत्ता जो भी है, हर सामान दिया गया। सबसे छोटी लड़की रही, सबका शादी करके पार हो गए ना, उसको सब चीज़ दिया, कोई चीज़ का कमी ना रखा। कभी सोचा था आंटी की कभी ऐसा आपकी बेटी के साथ हादसा, इतना बड़ा हादसा ऐसा हो? नहीं कभी सोचा था मैंने, कभी कुछ बोलता भी होगा, बकता सकता रहा तो इससे हम पूछे अपनी लड़की से तो नहीं बताती थी, बताती नहीं थी, बहुत छिपाती थी। एक होता है कि हाँ भाई लड़की बहुत बदमाश है, बहुत बोलने वाली है या लाठी उठा कर लड़ने वाली है, तो ऐसा तो कोई बात था नहीं उसके अंदर। समस्या बहुत सीधी सादी था। और वो इतना दिन जो 4.5 साल या 5 साल काटी, वो अपनी खुददारी और ईमानदारी से ससुराल में काटी। वो उसको लगा कि हम अपने परिवार को भी क्यों तकलीफ़ दें और हम अपने घर वालों को भी सुधार दें, ताकि एक उम्मीद पे कि चलो आज नहीं कल अच्छा हो जाएगा। लेकिन बस इस उम्मीद से जो है जद्दोजहद कर रही थी 5-6 साल से, उसके इतना जद्दोजहद कोई लड़की नहीं करेगी। रात दिन का टॉर्चर, इतना टॉर्चर उसने सहा है ना सर, कोई नहीं सहेगा। तो आप लोगों को जब पता था, आप लोगों ने समझाया तो वो भी नहीं माने? हम लोग ने 2-3 बार समझाया उसे कि तुम्हारा जो फैसला होगा हम लोग वही करेंगे, अगर तुम छोड़ना चाहती हो तो उसमें भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन उसने बोला सर कि मैं कोशिश करूंगी और करती रहूंगी, अगर उनको सुधरना होगा तो सुधर जाएंगे। तो अंतिम क्षण तक उन्होंने कोशिश किया कि अपने हस्बैंड को, अपने घर वाले को सुधारा जा सके, ताकि लोग। हाँ जी सर, सबको टोटल को सुधारने का कोशिश किया, लेकिन कोई सुधरा नहीं सर। बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया, आज उसको इस हालत में पहुंचाया उसके ससुराल वालों ने। रिश्तों को शर्मसार करने वाली और पति पत्नी के रिश्तों को कहीं न कहीं शर्मिंदा करने वाली एक तस्वीर निकल करके आई है फुलवारी शरीफ से। ये फुलवारी शरीफ का वो घर है जहाँ की बेटी आरा के रोज़ा पर, जो गांव कहलाता है रोज़ा पर, वहाँ ब्याही गई थी लगभग आज से 4 साल पहले। नाम था नासरीन खातून और उनकी अम्मी हैं, भाई लोग हैं यहाँ पे।
कहानी दरअसल ये है कि 4 साल पहले शादी हुई, लड़का जो था शायद कुछ करता नहीं था, शादी हो गई, दान दहेज दे करके नकदी, सोना चांदी, घर का सारा सामान जो दहेज का एक जो टोटल सामान होता है दे करके ब्याही गई थी। उसके बाद घर वाले खुश थे कि चलो भाई, जो घर की सबसे छोटी बेटी थी उसकी शादी हुई, उम्र थी लगभग 33 साल। अक्सर इन लोगों का आरोप है कि ससुराल वाले हमेशा उसको टॉर्चर करते थे, मगर वो जो है बताती नहीं थी घर वालों को। कल अचानक के घर पे इनके इन्फॉर्मेशन आता है कि आपकी जो बेटी थी उसके ससुराल वालों ने हाथ पैर बांध कर जिंदा जला दिया है। तो अब आप ही बताइए कि जो जिस देश में बात हो रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज उस देश की बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही है अपने ही ससुराल के लोगों के द्वारा, जो इस तरीके से जो एक शर्मनाक घटना जो अंजाम दिया गया है, ये कहीं से भी समाज और देश के जो एक ढांचे पर बड़ा सवाल करती है। तो हमारे साथ में उनकी अम्मी हैं तो बेचारी बहुत ही उदास और इस लायक भी नहीं है कि हम ज़्यादा कुछ इनसे पूछें, मगर फिर भी कोशिश करेंगे। आप ही की बेटी थी नासरी? मेरी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी। कब शादी हुई थी? 5-6 साल हो रहा है शादी को। 5 साल तो बताई थी, बड़े बेटा हैं। पढ़ी लिखी थी? थोड़ा बहुत। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कैसे आप लोगों को पता चला कि इस तरीके का घटना उनके साथ हुआ? वो मैंने वहाँ रहती थी तो वो अच्छा से नहीं रखता था, बहुत उसको तकलीफ़ देता था। मेरे घर जब आवे तो हम हर चीज़ देते थे, कपड़ा, हाँ, कोई अच्छा बुरा चीज़ जो होता रहा देते लेते रहते। हम लोग बोलते थे कि मत जाओ, हम मत रहो, वो कहे कि ना हम रहेंगे। तो हमेशा टॉर्चर करता था वो, तो आप लोग को पता था इस चीज़ के बारे में? थोड़ा बहुत मालूम होता था, उतना नहीं समझ आता था, तब खुल के बताती नहीं। ना। आप बड़े भाई हैं उनके? क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। तो आप यहीं रहते हैं फुलवारी में ही? नहीं, हम कलकत्ता रहते हैं, हम अम्मी भी कलकत्ता ही रहते हैं। अच्छा, यानी आपकी पूरी फैमिली कलकत्ता में ही? हाँ, हम लोग 3 भाई हैं, अम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, हम लोग कलकत्ता रहते हैं। अब मेरी 2 बहन यहाँ रहती हैं, ठीक है। और आरे में मेरे अपने रिश्तेदार लोग हैं, फुफेरे भाई लोग हैं। तो उन लोगों को बताया गया कि रौजा पर एक लड़की है जो फुलवारी शरीफ की शायद है, उसको जला के उसके ससुराल वालों ने मार दिया। तो वो हमारी रिश्तेदारी निकली, वो बोले लगी गैरू तो फलाना जो हमारे मामा की लड़की है। तब दूसरे के जरिए आपको पता हाँ, चला? वो तो उससे हम लोग को क्या, हम तो कलकत्ता में, हमको वो तो फ़ोन करेगा नहीं, लड़की के पास तो मोबाइल नहीं है, लड़की तो जला के मार चुका, तू को कहाँ से खबर। फिर जब मेरे और वहाँ के अपने लोग जब गए वहाँ सामने स्पॉट पर गए तो देखे हकीकत बात है, तब उन लोग छानबीन के। किस अवस्था में आप लोगों ने देखा कि उनको? हम लोग तो देख ही नहीं सके, हम लोग जब आए तो उनका तो पोस्टमार्टम यहाँ हो चुका था, और वहाँ जब फोटो दिखाया गया तो जला के लोग बता रहे थे, जला की हालत में छोड़ा गया कि कपड़ा तक पूरा जल गया था। तब लोगों ने, अगल बगल की औरतें बोली कि भाई किसी की भी माँ बहन के साथ ऐसा हुआ है तो कम से कम इसके ऊपर एक चादर दिया जाए। तो वहाँ के मोहल्लों के लोगों ने बहुत मदद की और चादर दी, दे के तब आंगन में रखा गया। तब फिर गाँव के पुलिस आए, मोहल्ले वाले सब थे, पोस्टमार्टम सब हुआ। फिर मेरे भदोई साहब एक तो जगदीशपुर में रहते हैं, छोटू खान बोल के, वो फ़ौरन गए, मेरी बहन वहाँ से आई। ये कंफर्म है कि ससुराल वाले नहीं मारे? एकदम कंफर्म, वहाँ के लोग बताएंगे आपको, मोहल्ले वाले बताएंगे। मोहल्ले वाले? हाँ बिल्कुल, मोहल्ले ही वाले बताएंगे। तो सुनने में आया कि हाथ पैर भी बांधा हुआ था, तो कुछ फोटो तो? हाँ, इससे तो लगा कि हाथ पर बांधा हुआ था। जिस तरह से अगर पूरा पोजीशन जिस तरह का जला है और जिस तरह से आज मट्टी करके आ रहे हैं, जिस तरह से बॉडी पैकिंग करके दिया गया और बोला गया कि इसका गुस्ल करना ठीक नहीं है, इसके पूरा जिस्म जल चुका है और गुस्ल किया नहीं जाएगा। तो जिस तरह से पैकिंग करी ही में हम लोग उनको दफन कर दिया, हल्का साफ सुथरा करके, जो हम लोग का रिवाज है उसे करके कबर में जिस तरह से होता है, मगर जिस तरह से पूरा गुस्ल किया जाता है, पूरा आके नहाएगी धोएगी, उस तरह तो करने के लायक ही नहीं था। मतलब उनके हस्बैंड सिर्फ इस पूरे मामले में थे कि उनके ससुराल के सास ससुर वगैरह? सास तो है ही नहीं, इंतकाल किए हैं। ससुर है बूढ़े, 3 बहन हैं और एक भाई है पागल टाइप का, ये
यही लोग हैं, और इनके अलावा और किसी के बारे में हम जानते भी नहीं, अब मालूम भी नहीं कि कोई एफआईआर वगैरह हो चुका है हाँ भाई तो पटना में कर चुके हैं, और गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? उनके वाली साहब का गिरफ्तारी हुआ। तो क्या बोल रहे बयान में? अभी तक तो हम लोग यहाँ मट्टी मंजिल में है, हम तो 5 बजे भोर में हैं, उसके बाद में यहाँ का काम सब करने लगे, करने के बाद मट्टी मंजिल किया, मंजिल करने के बाद में अब फिर कल देखिया जाएगा तो थाना जाया जाएगा। ये आज मेरे बहनोई साहब गए हैं थाना से, क्या खबर आया, अब वहाँ जाने के बाद वहाँ हम लोग क्या करते थे आपके जो? कुछ नहीं, क्या करते थे, उनका एगो छोटा मोटा बगल में गैरेज है, 2-4-5 तो ऑटो फोटो लगवाते थे, यही सब दिखाते थे और बोलते थे यही सब मेरा काम है। पहले हम लोग को स्टार्टिंग में नहीं मालूम हुआ, स्टार्टिंग में मालूम हुआ, शादी हुई तो उस समय आप उस लोगों ने टाइम दिखाई पता कि- नहीं किया कि क्या नहीं करता है पता नहीं लगा कि एक तो बाजार चौक में एक तो गुमटी दिखाई देगी, एक तो गुमटी है मेरा, हाँ इसे में हम डाला लगाते हैं। तो हम लोग भी बोला चलो आजकल तो फूड में भी डाला लगा के बहुत लड़का काम धंधा करता है, का संसार ठीक ही चलाता है, कर ही रहे, अच्छा ही है। तो उसी पे आप लोग लाख रुपए अरे मत बोलिए, अब क्या बोला जाए, कल उस वक्त नहीं क्या क्या दान दहेज में क्या दिया? लड़की को तो फर्नीचर वगैरह घर का जितना सर सामान है, जेवर जगरात कपड़ा लत्ता जो भी है हर सामान दिया गया, जेवर बहुत दिया, जेवर दिया, लेने में 3 ठो जेवर कान में, झुमका झाला टॉप्स का होता है ये सब मुझे पहने हुए, लड़का को 3 ठो अंगूठी सोने का, और फिर कपड़ा 1 लाख रुपया नकदी ली से, और लड़की को पैर में, हाथ में, गला में, सब लड़के को जेवर दिया। कपड़ा कम से कम 20 जोड़ा तो पेटी में कपड़ा, और बर्तन कांच उच का ये सब जो बर्तन अभी फर्नीचर चला है सब दिया। सामान सबसे छोटी लड़की रही, सबका शादी करके पार हो गए ना, उसको सब चीज़ दिया, कोई चीज़ का कमी ना रखा। कभी सोचा था आंटी की कभी ऐसा आपकी बेटी के साथ हादसा, इतना बड़ा हादसा ऐसा हो? नहीं कभी सोचा था मैंने, कभी कुछ बोलता तभी होगा, बकता सकता रहा, तो इससे हम पूछे अपनी लड़की से तो नहीं बताती थी, बताती नहीं थी, बहुत छिपाती थी, बहुत छिपाती थी। आती तो हर चीज़ हम लोग देते थे, हम ज़्यादा करके देते थे, मैंने हम लोग तो करते मेरे लड़का लोग काम वाम करता है। अब क्या चाहती हैं? अब क्या बता हमें हम, मतलब जिसने भी इस तरीके का जो अंजाम दिया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कठोर सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, आप इंसाफ चाहिए सर। मेरा नाम अफरोज आलम है भाई और मैं भाई हूँ उसका, और कुछ नहीं चाहिए सर, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जो उसने किया है उसके लिए मौत से ही बदतर सज़ा होना चाहिए, उसके पूरे परिवार के लिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आपसे छोटी थी कि बड़ी थी? हमसे छोटी थी, हमसे छोटी थी सर। बस इतनी ही आप लोग से विनती है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से उसके लिए इंसाफ का दुहाई कीजिए, और कुछ नहीं बोल सकते सर। छोटी बहन सबसे ज़्यादा एक जी लगाव होता है जो, तो लगाव हर बहन के साथ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही लगाव था सर। हम लोगों के लिए उसने जितना किया है कोई नहीं करता है। बस इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा सर मीडिया के माध्यम से कि आप लोग इंसाफ दिलाइए। इंसाफ की मांग कर रहे हैं घर वाले, छोटे भाई हैं। लड़की को आप जानते थे? हाँ जानते थे। जानते थे? हाँ जी। तो कभी मुलाकात भी होती हो? हाँ तो सलाम भी हुआ है, ऐसी बात नहीं। क्या कहेंगे इस तरीके का जो घटना हो रहा है लगातार, जो देश में गलत हो रहा है। बहु बेटियों को मार दिया जाता है? लड़की भी सीधी सादी थी। आप कैसे भाई हैं? हम उनके खलेरे भाई हैं जी, हमारे जो एक खलेरी बहन थी, और आप लोगों से भी एक लगाव होगा? हाँ लगाव नहीं, बहुत लगाव था। और अफसोस ये है कि एक होता है कि हाँ भाई लड़की बहुत बदमाश है, बहुत बोलने वाली है या लाठी उठा कर लड़ने वाली है, तो ऐसा तो कोई बात था नहीं उसके अंदर। समस्या बहुत सीधी सादी था, और वो इतना दिन जो 4.5 साल या 5 साल काटी, वो अपनी खुददारी और ईमानदारी से ससुराल में काटी। उसको लगा कि हम अपने परिवार को भी क्यों तकलीफ़ दें, और हम अपने घर वालों को भी सुधार दें, ताकि एक उम्मीद पे कि चलो आज नहीं कल अच्छा हो जाएगा। लेकिन बस इस उम्मीद से जो है जद्दोजहद कर रही थी 5-6 साल से, उसके इतना जद्दोजहद कोई लड़की नहीं करेगी। रात दिन का टॉर्चर, इतना टॉर्चर उसने सहा है ना सर, कोई नहीं सहेगा। तो आप लोगों को जब पता था, आप लोगों ने समझाया तो वो भी नहीं माने? हम लोग ने 2-3 बार समझाया उसे कि
तुम्हारा जो फैसला होगा हम लोग वही करेंगे, अगर तुम छोड़ना चाहती हो तो उसमें भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन उसने बोला सर कि मैं कोशिश करूँगी और करती रहूँगी, अगर उनको सुधरना होगा तो सुधर जाएंगे। तो अंतिम क्षण तक उन्होंने कोशिश किया कि अपने हस्बैंड को, अपने घर वाले को सुधारा जा सके, ताकि लोग जी सर, सबको टोटल को सुधारने का कोशिश किया, लेकिन कोई सुधरा नहीं सर। बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया, आज उसको इस हालत में पहुंचाया उसके ससुराल वालों ने। इसीलिए अक्सर आप लोग से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट है। लगा होगा जब देखा होगा जब सर हमें खबर किया कि ऐसी बात है तो भाई हम अफसोस तो हो गए, भाई होने के नाते ही हम लोग यहाँ आए। और आज जब उसका जनाजा अपने हाथ में ले रहे थे तो मेरा हाथ काँप रहा था सर। जिस बहन ने अपने हाथ से खाना बना के खिलाया, आज उसी का जनाजा उठाना हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ा है सर, बहुत भारी पड़ा है। इतना कभी नहीं सोचे सर ऐसा होगा उसके साथ, बहुत भारी पड़ा है। हमारा हाथ काँप उठा सर उस वक्त। दिल से सिर्फ यही बद्दुआ निकला कि जिसने उसके साथ ऐसा किया उसे मौत से ही बदतर सजा मिले सर, मौत से ही बदतर। गुस्सा है, मन में गुस्सा है। गुस्सा रहेगा सर, गुस्सा हमेशा है और रहेगा। अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो लास्ट में हम ही लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसे मौत से ही बदतर सजा मिले। बहुत बुरी तरीके से चला। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो एक आदमी को मारने में कम से कम जो है 7 आदमी का हाथ था, जिसमें से 3 बहन पहले से उसमें मौजूद थी, ननद और एक उसका शौहर, फिर उसका ससुर और उसके हस्बैंड, सब भी कुछ दिन पहले उस घर में आए हुए थे। इस तरह की प्लानिंग हुई। इसका मतलब पहले जिस समय उनकी मृत्यु हुई उससे 1-2 रोज पहले बातचीत हुई थी फोन पे? कुछ नहीं, कभी भी यहाँ तक कि सामने उसने से बात भी नहीं करने दिया है। हम लोग अगर फोन भी करते थे ना तो वो नहीं, उसके बाद हमारी माँ ने बताया ना सर, 4 फोन उसे दिया गया। क्या करता था मालूम है? उसे पता चलता था कि उसके पास फोन है, वो फोन छीन के तोड़ देता था, फेंक देता था, छीन के खुद भी यूज करता था। और कितना फोन बात नहीं कर, वो सीधा एक ही बात बोलता था कि जो बात करना है हमसे करो, बाहर से नहीं करने देंगे। आप लोग के पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह? कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह तो सर अभी तो नहीं है, अगर बोलिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ठीक है, कभी आज चलो सर 5 साल हो गया, 5 साल में मुश्किल से मुश्किल अगर उसने बात कराने दिया वो तो 3 से 4 बार, उससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लोग जाते होते थे देखने उखने वहाँ? हम लोग तो सर कभी यहाँ जब कलकत्ता से जब यहाँ आते थे तो उनको जाते थे तो हम लोग को भी गाली गलौज करता था। अच्छा, आप लोग के साथ? जी हाँ, गाली, हाँ, बदसलूकी हद से ज़्यादा सर। फिर भी हमने सोचा एक ही बात कि हमारी बहन चाहती है तो अगर वो सोच रही है तो हो सकता है उसके अंदर वो साफ दिल की है, सुधारना चाहती है तो सुधार सकती है। लेकिन आज जो हाल हुआ है सर, हम लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं। नासरीन की अम्मी है, उस नासरीन की अम्मी है जिसकी आरा रोज़ा गांव जो कहलाता है, वहाँ उनके ससुराल वालों ने, जैसा इनका आरोप है कि पूरे ससुराल वालों ने उनको हाथ पैर बांध कर उन्हें ज़िंदा जला दिया गया। अब रीज़न क्या कुछ रहा होगा ये ससुराल वाले ही बता सकते हैं। हालांकि ये गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ उनके ससुर को गिरफ्तार किया गया है और FIR हुआ है, मगर इनकी जो डिमांड है, इनके घर वालों की डिमांड है कि सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, उससे भी बदतर सज़ा, जो कि देश में जो लगातार जो आप, जैसा कि आपने कल भी देखा होगा कि संसद में जिस तरीके से संशोधन करके बहुत सारे नेताओं, MP जो MLA जो बने हुए हैं, जिन पे 2 महीने का केस या फिर जिन पे FIR दर्ज है, उनकी सदस्यता रद्द होगी, उनकी कुर्सी जाएगी। तो क्या इस देश के संविधान में, क्या उस संविधान में संशोधन करके क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर जो सज़ा होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी संसद में बिल पास होना चाहिए। लोगों से यही अपील है, खासकर जितने भी बैठे हुए संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानून का प्रावधान करें, ताकि आने वाला जो कल है, जो आज भारत में शायद जो सिलसिला कई सदियों से चला आ रहा है, खासकर यहाँ की बहू बेटियों को मार देना, जला देना, उत्पीड़न करना, तो ये बंद हो सके और भारत में जो ये जो सिलसिला लगभग कई सालों से
कम हुआ है, मगर अभी भी जो ये उत्पीड़न का मामला लगातार जो है भारत में जारी है और इस उत्पीड़न का शिकार लगभग हर साल लाखों महिलाएं होती हैं, हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कब सरकार जागेगी, कब कड़े कानून बनाएगी, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। हालांकि अब नासरीन इस दुनिया में है नहीं, अब उसके बाद सिर्फ उनकी यादें हैं, जिसको लेकर घर वाले बस इंतज़ार में है कि जिन्होंने भी इस तरीके का काम किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। धन्यवाद।